यो, क्या हाल है दोस्तों। बियर बाइसेप्स यहाँ है, आपका अपना भाई, एकदम नए एपिसोड के साथ। और इस बार हम जा रहे हैं गहराई में, मतलब सचमुच गहराई में, इस माइंड ब्लोइंग सवाल का जवाब ढूंढने। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? सोचो, अरबों साल पहले हमारी धरती कैसी दिखती होगी। एकदम अलग ही सीन। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, हवा में अजीब और गरीब गैसें भरी हैं। इंस्टाग्रामेबल नजारे तो बिल्कुल भी नहीं जैसे हम आज देखते हैं। तो यह खतरनाक माहौल कैसे उस खूबसूरत जीवन से भरपूर धरती में बदल गया जिसे हम अपना घर कहते हैं। ये कहानी सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान करती आई है। और ये सब शुरू होता है हमारे सौर मंडल के जन्म से, लगभग 4.4 अरब साल पहले। धूल और गैस घूम रहे थे, एक नया तारा चमक रहा था, और भाई साहब, धरती ने एंट्री मारी। लेकिन रुकिए, ये वो धरती नहीं थी जिसे हम जानते हैं। ये अर्थ 1.0 था, एक आग का गोला, बिल्कुल केओटिक, जहां हर समय एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते थे। ऐसी जगह तो नहीं जहां आप चिल करना चाहेंगे, है ना? लेकिन इसी केओस में कहीं ना कहीं जीवन के बीज बोए जा चुके थे। लाखों सालों में धरती ठंडी हुई, महासागर बने और एटमॉस्फेयर बना। और पता है क्या, यहीं से कहानी दिलचस्प होने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन ने अपने पंख फैलाने शुरू किए। छोटे छोटे जीवाणु और सूक्ष्म जीव पानी में विकसित होने लगे, और धीरे धीरे ये छोटे जीव जटिल जीवन रूपों में बदलने लगे। और आज हम देखते हैं एक धरती जो जीवन से भरी हुई है, हर कोने में। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती की कहानी, एक प्लैनेट विद अ पल्स। अब ये समझने के लिए कि जीवन कैसे शुरू हुआ, हमें बात करनी होगी ओजी इंग्रेडिएंट्स की, यानी जीवन की बुनियाद, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मिलकर जीवन की बड़ी डिढ़ी तस्वीर बनाते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं। जैसे लेगो के छोटे छोटे पीसेस मिलकर एक बड्ढी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे ही ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर जीवन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कुछ बरहिया बनाने के लिए आपको सही ब्लॉक्स की जरूरत होती है। अगर आपके पास सही ब्लॉक्स नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स जैसे एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स और डीएनए की नींव हैं जो धरती पर हर जीवित चीज के लिए जरूरी हैं। ये भी मॉलिक्यूल्स वो फाउंडेशन हैं जिन पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी दीदी ही है। पर सवाल ये है कि ये जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आए कहां से? ये सवाल हमें जीवन की शुरुआत की ओर ले जाता है। देखो, इसके बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग थ्योरीज हैं। ये थ्योरीज हमें बताते हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। एक थ्योरी ये कहती है कि ये मॉलिक्यूल्स यहीं धरती पर बने थे, उस शुरुआती केओटिक समय में। उस समय धरती पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे। सोचो, बिजली कड़क रही है, एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और धीरे धीरे केमिकल्स के उस पुराने मिश्रण से ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कमाल है ना? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स दरअसल मीटियोराइट्स और कॉमेट्स के जरिए धरती पर आए थे। ये थ्योरीज हमें अंतरिक्ष की ओर भी ले जाती हैं। ये अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाए होंगे और हमारे नए ग्रह पर डिलीवर कर दिए होंगे। ये मॉलिक्यूल्स अंतरिक्ष से धरती पर आए होंगे। जरा सोचो, जीवन की सामग्री सीधे अंतरिक्ष से हमारे दरवाजे पर डिलीवर हुई। ये सोचने में ही कितना रोमांचक है कि जीवन की शुरुआत अंतरिक्ष से हुई हो सकती है। अब बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक की, प्राचीन सूप सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जरा कल्पना करो, शुरुआती धरती, गर्म महासागर उन बुनियादी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरे हुए हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। ये महासागर जीवन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते थे। ये एक विशाल खाना पकाने वाले बर्तन की तरह है जो सूरज की ऊर्जा से उबल रहा है। सूरज की ऊर्जा ने इन अणुओं को सक्रिय किया।
इस सिद्धांत का कहना है कि इस सूप में सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने लगे, प्रतिक्रिया करने लगे और अधिक जटिल संरचनाएं बनाने लगे। यही प्रतिक्रियाएं जीवन के निर्माण की दिशा में पहला कदम थीं। लाखों सालों में इन प्रतिक्रियाओं से पहली कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जो जीवन की बुनियादी इकाइयां हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ये कोशिकाएं जीवन के विकास की नींव बनी। इन शुरुआती कोशिकाओं की कल्पना छोटे कारखानों के रूप में करें, जो जीवन की बुनियादी प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं। ऊर्जा लेना, प्रतिकृति बनाना और विकसित होना। ये प्रक्रियाएं जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थीं।